हाय एवरीवन। हमने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया था, जिसके अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब भी कोई पर्सन जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने जाता है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और उसी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम को हमने इन डेप्थ डिस्कस किया था, जिसके अंदर की जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से क्वेरी की फॉर्म के अंदर आपसे बहुत सारे एक लंबी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांग ली जाती है। उस वीडियो को आप इस आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी तरह से जब भी कोई एक रजिस्टर्ड पर्सन अपना जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने जाता है तो उस वक्त भी उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। चाहे उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने का रीजन कुछ भी हो, चाहे उसका वो अपना बिजनेस क्लोज करने जा रहा हो, या वो अब रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ना हो, या वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा, चाहे इनमें से कोई भी रीजन हो, स्टिल उसे अगर जीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाता है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। आज की डेट के अंदर सिचुएशन ये है कि चाहे आपको जीएसटी के अंदर आना हो या आपको जीएसटी से बाहर जाना हो, आपको दोनों टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर एक प्रॉब्लम जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के वक्त बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ती है, हम उसे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हैं और उसी वक्त अगर आपके ऊपर कोई और प्रोसीडिंग्स चल रही है जीएसटी के अंदर, मान लीजिए आप डीआरसी 01 के थ्रू अगर आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है, आपको कोई शो कॉज नोटिस सर्व हुआ है, तो इस वजह से डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज ये रीजन देके आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने से डिनाई कर देती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या जीएसटी एक्ट में कहीं भी ये चीज मेंशन है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई और प्रोसीडिंग्स चल रही है तो ऐसे केस के अंदर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो अगर आप जीएसटी एक्ट में देखेंगे तो कहीं पे भी ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जो जीएसटी कैंसिलेशन आपका रेस्ट्रिक्ट करती हो मेयरली इस रीजन की वजह से। फिर भी अगर डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज की वजह से आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की एप्लीकेशन इस ग्राउंड के ऊपर डिनाई की जाती है, तो हमें आज की वीडियो में यह समझना है कि इस चीज को हम कैसे डिफेंड कर सकते हैं। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक केस लो आया है जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। इस केस के अंदर चेतन गर्ग ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं, ये कहते हुए कि उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। ये चीज देखने से पहले कि इस केस के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या थे जिसे हम हमारे भी रिप्लाई के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या है, ताकि हम इस पूरे केस को और अच्छे से समझ पाए। तो इस केस के अंदर जब पेटिशनर अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो वो जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल करता है, जिसके रिस्पॉन्स के अंदर जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से क्वेरी रेज की जाती है। उस क्वेरी का पेटिशनर की तरफ से एक प्रॉपर रिप्लाई दिया जाता है, लेकिन वो रिप्लाई देने के बाद भी डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं बिना उस रिप्लाई को कंसीडर किए। जब ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है तो पेटिशनर दोबारा एप्लीकेशन फाइल करता है जीएसटी डिपार्टमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए, और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिलीफ ना मिलता देख वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास भी पेटिशनर फाइल करते हैं। तो जब ऑनरेबल हाई कोर्ट इस केस को एग्जामिन करती है तो कुछ चीजें देखती है कि पेटिशनर ने जितनी भी रिटर्न फाइल्स करने के लिए वो लायबल था वो सारी की सारी रिटर्न्स उन्होंने ड्यूली फाइल की है, और साथ के साथ जो रिस्पोंडेंट्स है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, उनके पास एक सोल ग्राउंड ये है कि उनके अगेंस्ट एक और प्रोसीडिंग्स चल रही है डीआरसी 01 के थ्रू, और इस वजह से वो उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर रहे। तो रिस्पोंडेंट के इस आर्ग्यूमेंट को सुन के ऑनरेबल कोर्ट 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देती है जो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और जिसे हम हमारे रिप्लाईज के अंदर अल्टीमेटली यूज कर सकते हैं इस केस लो का रेफरेंस देके। तो जो पहली ऑब्जर्वेशन होती है ऑनरेबल कोर्ट की वो ये होती है कि जो डीआरसी 1 की प्रोसीडिंग्स है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स है, ये दोनों प्रोसीडिंग्स एकदम डिफरेंट है, एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ये दोनों प्रोसीडिंग्स एक दूसरी प्रोसीडिंग्स को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करती। मान लीजिए कि अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है तो इस प्रोसीडिंग्स की वजह से कहीं से भी डीआरसी 01 की प्रोसीडिंग्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। दूसरी ऑब्जर्वेशन जो ऑनरेबल कोर्ट देती है उसके अंदर वो कहते हैं कि जो डीआरसी 01 की प्रोसीडिंग्स है वो इवन जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन होने के बाद भी कंटिन्यू कर सकती है। ऐसा नहीं होगा कि अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो उसके बाद डीआरसी 01 की प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से आती है वो ये आती है कि अगर डीआरसी 01 प्रोसीडिंग्स के बाद कोई रिकवरी करनी है पेटिशनर से
तो ऐसे के अंदर मेयरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने की वजह से ऐसा नहीं होगा कि वो रिकवरी नहीं की जा सकती पेटिशनर से। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन किसी भी तरह से रिकवरी को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को बेसिस बना के ये बात कही कि मेयरली अगर कोई और प्रोसीडिंग्स पेटिशनर के अगेंस्ट चल रही है, उसको अगर डीआरसी 1 इशू हुआ है, तो मेयरली इस ग्राउंड के ऊपर उसके जीएसटी कैंसिलेशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा और उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देती है और इंस्ट्रक्शन देती है कि जो भी सेक्शन 29 के अकॉर्डेंस में जो भी कंप्लायंसेस की जानी है वो आप कंप्लीटली करें। सो आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के वक्त आने वाले इशू में से एक इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी और अगर आपके केस के अंदर भी सेम इशू आ रहा है तो आप इस केस लॉ की हेल्प लेके, इन आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प लेके अपने मैटर को डिफेंड कर पाएंगे। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।